माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रीजनिंग का एक ज़बरदस्त सेशन लेकर के आए हैं जिसमें 10 सवाल रहेगा। और देखने में सवाल बहुत इजी लगता है, लेकिन बनाने के लिए जब हम लोग चलते हैं तो सवाल बनता नहीं है और कोई भी एग्ज़ाम में इसी तरह से छूट जाता है। इसमें 10 का 10 अगर जो सवाल का जवाब दे देगा, अपना कमेंट बॉक्स में नाम बताना, उसके हम अकाउंट में 100 रुपया मार देंगे इनाम के तौर पर। चलिए हम लोग इस 10 सवाल में प्रत्येक सवाल को बारी बारी से देखते हैं। सवाल देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन बनता नहीं है। इसी तरह से नए नए सवाल हम लोगों को सीखने के लिए इस चैनल पर बिहार सिलेक्शन किट नाम से यह चैनल है। इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी ऑन करें। चलिए 1 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल कहता है डी ई का रेशियो जिस प्रकार 10 से है उसी प्रकार एच आई का संबंध किससे होगा। देखिए, अल्फ़ाबेटिकल नंबर में डी जो होता है चौथे स्थान पर आता है। इसका वैल्यू कितना होता है 4 और इस ई का वैल्यू होता है 5। इसी 4 और 5 से हमको 10 बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों को मान लीजिए अगर हम जोड़ देते हैं, इस 4 में 5 को जोड़ देते हैं तो 9 होगा, 9 में 1 जोड़ देते हैं तो 10 हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग करके सोच सकते हैं। दूसरा देखिए, इसका भी वैल्यू 8 का वैल्यू होता है h और इस i का वैल्यू होता है 9। ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, 8 और 9 को जोड़ेंगे 17 होगा और इसमें एक जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में 18 है नहीं। इसका मतलब इस तरह से नहीं बनेगा, कुछ और मेथड सोचना पड़ेगा इसके लिए। चलिए और देखते हैं कुछ। फोर का वैल्यू, डी का वैल्यू 4 है और इस ई का वैल्यू 5 है। तो इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं कि 10 हो जाएगा। अगर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 20 में 2 से भाग दे देंगे तो एक 10 आ जाएगा। यहाँ जो है वो आ जाएगा। उसी तरह से इसको करके देखते हैं। इस h का वैल्यू 8 है और i का वैल्यू 9 है। दोनों को क्या कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 72। और जिस तरह से इसमें 2 से डिवाइड किए थे उसी तरह से इसमें भी 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36। ऑप्शन में देखिए, हाँ 36 ऑप्शन सी में है। इसका आंसर यही होगा। चलिए दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है 6:18 जिस प्रकार है उसी प्रकार 7:what। इसमें दिया है का वैल्यू दिया है 24, बी का वैल्यू दिया हुआ है 30, सी का 36 और डी में दिया हुआ है 9, यानी इनमें से कोई नहीं। लिखिए इसको। चलिए यहाँ लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है 6:18, उसके बाद 7:what। तो इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं, पहले तो सोचना है
एनालॉजी के सवाल में क्या होता है, पहले जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, अगर उससे नहीं मिलेगा आंसर तो गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी यही सब तो कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो सबसे पहले इसको हम लोग को करना क्या है, गुना करेंगे, इस 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 होगा। तो उसी तरह से इसमें भी 7 में 3 से गुना करके देखते हैं, यानी 7 जा 3 21 होगा, 21 ऑप्शन में नहीं होगा। यानी इस 6 को बिल्कुल ठेठी भाषा में समझा जाए तो इस 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 नहीं होगा, उसी प्रकार इस 18 हो रहा है, उसी प्रकार इस 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 आ रहा है, जो कि किसी ऑप्शन में है ही नहीं है। तो इसका मतलब इस टाइप से नहीं सोचा जाएगा, कुछ और सोचिए। इस 6 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 36, और इस 36 को आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 49, और इसको आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन सी में 36 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर 36 होगा। और इसको कई तरह से सोच सकते हैं, एनालॉजी के सवाल को सोचने का तो कई तरीका होता है। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। ये चैनल जो है, इस चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट 247। यूट्यूब पर इतना लिख करके सर्च जो करेंगे तो सबसे पहले एक नंबर में मेरा ही चैनल आएगा, और इस वीडियो को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में नए नए वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचते रहे। चलिए हम लोग चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। सब्सक्राइब करना तो खैर भूलना ही नहीं है। चौथे नंबर का प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या कहता है। 8 का संबंध 72 से, उसी प्रकार से 9 का संबंध 90 से, उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा। प्रश्न तो थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, प्रश्न घबराने की कोई बात नहीं है। इसका विकल्प दिया हुआ है 49, 63, 72 और डी में दिया हुआ है 55। चलिए इसको लिखिए पहले नीचे। इसको हम लोग कितने तरह से सोच सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए जब चलेंगे तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोग इसको करेंगे गुना करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर बिल्कुल ठेठी भाषा में समझना है, यहाँ पर जैसे 8 है और यहाँ पर 72 है, तो हम लोग 8 से 72 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 8 से एक अगला संख्या यानी 9 को ले लेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुना। तो वही रूल फॉलो सब में हो जाएगा, तब तो ठीक है, नहीं होगा तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए 8 तो है ही, और इसका अगला संख्या 9, दोनों को अगर गुना कर दीजिए तो 72 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी करके देखिए
यहाँ पर करके देखेंगे, ये 9 तो लिखना ही लिखना है, और इससे 9 से अगला 10, और दोनों को जब गुना करेंगे तो 9 दाही 90, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर करके देखिए, 7 को लिख लीजिए, उसके बाद इससे अगला संख्या 8, और दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन में कहीं है 56? हाँ, ऑप्शन डी में है 56। बस इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जब इस सवाल को बनाने के लिए एक और तरीका है, चलिए वो भी हम लोग सीखते हैं कैसे बनाएंगे। अगर ये लॉजिक दिमाग में अगर नहीं आ रहा है तो एक और तरीका है इसको बनाने का। चलिए इसको बना करके देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए, 8 का संबंध 72 से, उसी पर 9 का संबंध 90 से, और 7 का संबंध प्रश्नवाचक। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर कर देंगे, यानी जो संख्या का स्क्वायर करेंगे बस उसी को ऐड भी करना है, जोड़ देंगे 8, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 + 8, दोनों को आपस में जोड़ देंगे 72 हो जाएगा। चलिए इसके पास आइए, 9 का स्क्वायर कर देंगे प्लस इसमें क्या करना है 9 जोड़ देना है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81 + 9, ये हो जाएगा 90। उसी तरह से 7 का स्क्वायर कीजिए प्लस 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, और 7 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 56। देखिए हो गया। इस तरह से भी हम लोग इस सवाल को सोचकर बना सकते हैं, इस मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। दोनों तरीका बहुत आसानी है, या तो हम लोग जो संख्या है उसको लिख करके और उसके अगली संख्या को लिख करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या जो संख्या है उसका स्क्वायर करके और सेम वही संख्या को फिर से जोड़ देना है, बस ऐसे भी बन जाएगा। चलिए 5वां नंबर का हम लोग देखते हैं सवाल। नंबर में देखिए क्या कहता है, इलेवन का संबंध जिस तरह से 13 से है उसी तरह से 13 का संबंध किससे होगा। विकल्प इसका क्या कह रहा है, 18, 16, 17, 19, 17 और 19। चलिए इसको कोशिश कीजिए तो देखते हैं। आप लोगों के लिए 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, देखिए बनता है, नहीं बनेगा तो फिर हम 2 सेकंड के बाद बताएंगे। लगता है ना बिल्कुल ठेठी भाषा में अब लगता है बनाना होगा, गमछवा रखे से अब बनाना होगा बिल्कुल ठेठी भाषा में, बिहारी की तरह। चलिए 5 सेकंड टाइम आउट, देखिए कैसे बनता है। ग्यारह के बाद क्या हुआ है, तो पहले हम लोग सबसे पहले सोचेंगे क्या, ठेठी भाषा में 11 के बाद 13, फिर 13 के बाद क्या होगा, 11 से 13 हुआ है, फिर 13 से क्या होगा, तो 11 में 2 जोड़ने के बाद 13 हुआ है, ठीक है। एक तरह से हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि 11 में 2 जोड़ने के बाद 13 हुआ है, तो फिर यहाँ पर 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 होना चाहिए,
जबकि ऑप्शन में 15 है ही नहीं। इसका मतलब 2 जोड़ने वाला मेथड इसमें नहीं लगा है। तब क्या करना है, इस संख्या को पहले सबको देखेंगे, एक बार गहरी निगाहें से सब संख्या को देखेंगे। संख्या आखिर में है कौन सा, ऑड है, सम है, विषम है, प्राइम है क्या आखिर में। संख्या देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि प्राइम नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, यानी अभाज्य संख्या की चल रहा है श्रेणी। तो सबसे पहले इसको कीजिए। 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, 12 सम संख्या है। 12 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग को नहीं लेना है। तो क्या है, उसके बाद क्या होगा, 13 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। चलिए तो 13 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 14 तो होगा नहीं, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। तो उसके 13 के जस्ट अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 17 होगा। तो हम लोग इसका आंसर क्या मार देंगे, सीधा 17। बस इतना ही था, इसके बारे में बन गया। रही ना, ऐसे नहीं बनेगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न नंबर 6 में आते हैं। फोर से 20 हुआ है, उसके बाद फिर 8 से प्रश्नवाचक। पहला है 70, 72, 74 और ऑप्शन डी में है 78। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें हम लोग कैसे सोच सकते हैं, चलिए सोचिए। इसमें हम लोग सोचेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 लिखिए। उसके बाद हमको 4 से क्या करना है, 20 लाना है। तो हम इससे अगला संख्या से एक बार गुना करके देखते हैं। 4 तो है ही है, और इससे अगला संख्या 5 और 4 को दोनों को आपस में कीजिए मल्टीप्लाई, हो जाएगा 20। ये तो आ गया। यहाँ पर भी उसी तरह से चेक कीजिए, 8 को लिख लेना है, उससे अगला संख्या 9, दोनों को कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 72। ऑप्शन में देखिए है कहीं 72, 72, हाँ ऑप्शन डी। इसका मतलब आंसर इसका 72 ही होगा। ठीक है। हाँ, इस सवाल के लिए एक तरीका और है, चलिए देखिए वो भी सीखते हैं। देखिए कैसे होगा, बिल्कुल ठीक आसान है। ये 4 का हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16, और इसी 4 को फिर से देंगे इसमें ऐड कर, ये हो जाएगा 20 यहाँ पर है भी। चलिए सेम मेथड इसमें भी 8 का कर देंगे स्क्वायर और इसी 8 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 72। बस 72 आंसर हो गया, ऑप्शन सी। कितना इजी था। एनालॉजी का ये 10 सवाल जो है, प्रत्येक सवाल अपने आप में पूरे मस्त है।
यानी 10 में कोई किसी से कम नहीं है। 99% बच्चे जब बनाएंगे तो टारगेट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। जबकि सवाल छोटा छोटा है। अगर है किसी में दम तो 10 में 10 सवाल बना दीजिए, 100 रुपये का इनाम स्कैन कर दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। रीजनिंग लिख लीजिए यहाँ पर। जी रीजनिंग प्रश्न नंबर क्या है, टेढ़ा हो जाता है। प्रश्न नंबर है 7। चलिए ऑप्शन लिखिए इसका। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 17 यानी 17, तीसरा ऑप्शन है 11 11 और चौथा ऑप्शन डी नंबर में ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। बी का संबंध जिस प्रकार 8 से है उसी प्रकार सी का संबंध किससे होगा। अल्फाबेटिकल नंबर में बी को हम लोग कितने नंबर श्रेणी में रखे हैं, 2 नंबर में। यानी कहने का मतलब इसका सीधा अर्थ हो गया कि इसी 2 से हम लोगों को 8 बनाना पड़ेगा, इसी 2 को कुछ करके 8 लाना होगा। तो 2 से हम लोग 8 कैसे ला सकते हैं, और 2 में 4 से गुना कर देते हैं तो 8 आ जाता है। तो इस सी का वैल्यू होता है 3, इस 3 में भी 4 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 12 यानी 12। ऑप्शन में कहीं 12 है ही नहीं। हाँ ऑप्शन में 12 तो नहीं है लेकिन नॉन ऑफ दीज है। 12 आंसर हो सकता है लेकिन 12 नहीं मारेंगे। इसलिए नहीं मारेंगे कि सवाल का अचीव कहीं और है, यानी इसका कहने का अर्थ कुछ और है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। हाँ अगर एग्जाम में ऐसे नन ऑफ दीज दिया हुआ रहेगा तो इसका आंसर 100% इसका आंसर यही होगा, नन ऑफ दीज। लेकिन ऐसा नहीं दिया रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। बी का वैल्यू होता है 2 का कर दीजिए क्यू तो हो जाएगा 8 और 8 दिया भी है। उसी तरह से यहाँ 3 का वैल्यू, सी का वैल्यू 3 होता है, 3 का कर दीजिए क्यू करने के बाद हो जाएगा 27 ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 27 में, ऑप्शन में 720 था, यहाँ 17 हो गया। चलिए ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 27 बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पहले इसको और साफ कर लेते हैं बोर्ड को। प्रश्न संख्या 8। चल नहीं रहा है। मार्कर चेंज करना होगा लगता है। सिक्स का संबंध जिस तरह से 18 से है उसी प्रकार 18 का संबंध किससे होगा? चलिए 1 नंबर का ऑप्शन में दिया हुआ है 16, बी में दिया हुआ है 19, 24, 32। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग सोच सकते हैं कैसे। इस 6 से हमको 18 तक जाना है तो क्या कर सकते हैं, 6 में हम 3 से गुना कर देंगे 18 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी कीजिए, 18 में हम अगर 3 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 54। 54 ऑप्शन में है, कहीं भी ऑप्शन में 54 नहीं होगा। इसका मतलब ये लॉजिक जो है बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं बनाना है और बनेगा भी नहीं, आंसर नहीं मिला। चलिए इसमें हम लोग और कुछ लगाते हैं मथा। ओ मार्कर चेंज कर 6 से 18 और 18 से प्रश्न आ जाए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 से 18 जाने के लिए इस 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 36 और दोनों को आपस में कर दीजिए कम मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा 18। उसी तरह से 18 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा, यानी ठेठी भाषा में कहा जाए तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 और सब को कर दीजिए मल्टीप्लाई
तो कितना हो जाएगा, द्वितीय छोर चौके 24, ये हो जाएगा 24। ऑप्शन में दिया हुआ है 24, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 24, बस इसका आंसर ही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये जो मार्कर जो है ना ब्लू कलर का, ये जो लिखा जाता है एक बार तो मिटता ही नहीं है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। परमानेंट की तरह हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, ये है 12 से 16, उसके बाद 14 से प्रश्नवाचक। विकल्प दिया हुआ है 84, 91, 85 और 88। चलिए इसमें देखिए अब क्या सब करना पड़ेगा। जरा इसमें दिमाग लगाना है। ठेठी भाषा में इसको समझा जाए तो 12 से 60 हुआ है, फिर 14 से प्रश्नवाचक। तो 12 से 60 हुआ है तो हम लोग सीधा अगर सोचें सबसे पहले, और सोचने का सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, 12 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी देखते हैं 14 को अगर 5 से गुना कर देते हैं तो 70, जबकि ऑप्शन में कहीं 70 है ये नहीं है, इसका मतलब इस टाइप से नहीं बनेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, तब नया कुछ और सोचना होगा। एक बार सोचा हुआ अनसक्सेसफुल हो गया, यानी काम नहीं किया, कुछ और सोचिए। और कुछ इसके लिए क्या सब सोचा जा सकता है, चलिए सोचते हैं। हाँ ऐसे भी तो किया जा सकता है, अगर इस 12 का इस 12 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 यानी 144। 144 को 2 से भाग दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4 यानी 72। इसी 72 में फिर इसी 12 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 60, और 60 दिया भी है। चलिए उसी प्रकार इस 14 में करके देखते हैं। इस 14 में उसी प्रकार कर देते हैं, इस 14 का कर देंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 196 यानी 196। 196 को 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देने के बाद क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, बच गया 1, 8 दूना 16, 98। 98 फिर कितना घटाना, यही 14 यानी यही 14 को फिर घटा दीजिए, घटाइए 8 में 4 गया 4, 9 में 1 गया 8, 84। क्या हुआ, इसका क्या आंसर आया, 84। विकल्प पहले में देखिए 84 दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही 84 दिया हुआ है, इसका आंसर पहले विकल्प हो जाएगा।
चलिए और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। क्लास के आखिरी में एक और सवाल देख लेते हैं। इस सवाल जो है कहता है निम्नलिखित फिगर को देखकर बताइए कि किसका विपरीत कौन है। लिख लीजिए पहले। फिगर को देखकर बताएं कि एक का विपरीत क्या है। फिगर में किसका विपरीत मांग रहा है, एक का विपरीत। बनाइए एक डायग्राम, ऐसे बनाया है। इसको 4 भाग में सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से एक यहाँ से नीचे कर दीजिए और बस ऐसे सब बॉक्स को भर दीजिए। 1614253। अब इसमें कह रहा है कौन किसका विपरीत है। इस टाइप का सवाल जब भी आवे रीजनिंग में तो विपरीत जानने के लिए क्या होता है, एक का गैप होता है बीच में। कितने का गैप होता है, एक का गैप होता है। तो इसमें इस 6 का विपरीत कौन हो जाएगा, 4, यानी 6 का विपरीत 4। और इस 1 का विपरीत जो होगा 2 हो जाएगा। अब बाकी जो बचता है एक दूसरे का अपोजिट बचता है। तो यहाँ पर बचा कौन, 3 और 5 बचा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लोगों को किसका मांगा है, विपरीत किसका मांगा है, 1 का। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। और इसका आंसर 2। इस क्वेश्चन में विकल्प नहीं था, सीधा क्वेश्चन था, आप लोगों को इसे जवाब देना था बिना विकल्प का, विदाउट विकल्प का। चलिए 2 और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। स्टार्ट मार देते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 नहीं लिखी, 16 का संबंध 18 से है। तो ट्वेंटी 24 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में है 30, 60, 72 और ऑप्शन डी में है नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। एक और सवाल लिखिए स्टार मार के। 2 का संबंध अगर 16 से है तो 4 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन इसका है 32,
64 60 72। इसका जवाब आप लोगों को इन दोनों सवाल का जवाब कमेंट में करना है। देखते हैं आप लोग कितना तक सही बनाते हैं। 2 में अगर 2 सही बता देंगे तो समझेंगे कि आप लोगों का तैयारी अच्छा खासा चल रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है अगर यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट 247। इतना लिख करके और जब सर्च करेंगे तो 1 नंबर में जो वीडियो आएगा वही पहला वीडियो मेरा ही आएगा। 1 नंबर में ही उसको क्लिक कर देना है, वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। और सब्सक्राइब तो कर लेना है। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी बजा देना है। सबसे पहला काम है कि सब्सक्राइब 100% करिए लेना है, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच जाए। आज के सेशन में हम लोग यहीं तक, कल फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।